हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन 1। फर्स्ट आपको करना था, लास्ट पीरियड में मैंने सेकंड और थर्ड करा दिया था, इनको आप कर लेंगे। मैं कर रहा हूं फर्स्ट में का 7। ओके, सो इट इज 7। इट इज गिवन 3 है, 3 प्लस रूट 2 है, 3 प्लस 2 रूट 2 है। जैसे ही अगर ये d हो तो ये 2d हुआ, ये 3d हुआ। सो ये AP जरूर होता है। इसमें क्या होता है, मैंने आपको लास्ट पीरियड में पढ़ाया था कि जो AP होता है इसमें फर्स्ट टर्म A होती है, सेकेंड टर्म में D ऐड करते हैं, फिर 3D करते हैं, फिर 4D करते हैं। इस तरह से AP बनाते हैं। ये मैंने आपको कहा था। इसका दूसरा भी तरीका है, अभी प्रैक्टिस सेट में हम पढ़ेंगे। तो अगर ये इस फॉर्म में है तो AP होगा, लेकिन उसके पहले हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। और कॉमन डिफरेंस लास्ट पीरियड में मैंने कहा था आपको, ये टर्म्स है, ये कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस के बाद में अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो AP होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो लेट्स सी, इसमें T1 इज इक्वल टू 3 है, T2 इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2 है, T3 इक्वल्स 3 प्लस 2 रूट 2 एंड फोर्थ टर्म है 3 प्लस 3 रूट 2। सो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस यानी कि D इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म T2 माइनस T1 इक्वल्स 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 T1, राइट, प्लस 3 माइनस 3 0, we get root 2. Similarly, T3 minus T2 equals T2 is 3 plus root 2 and T3 is 3 plus 2 root 2 minus इसको 3 plus root 2। इसको ब्रैकेट में देखिए, क्योंकि नेगेटिव साइन से ओपन करना है। वी गेट 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। सो दैट इज इक्वल टू, ये 3 से 3 कैंसल, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया तो वापस रूट 2 बच गया, मतलब ये दोनों इक्वल आ गए। ओके, एक बार और, T4 minus T3 equals T4 is 3 plus 3 root 2 minus 3 plus 2 root 2. So it is 3 plus 3 root 2 minus 3 minus 2 root 2. So प्लस माइनस 3 कैंसल्ड, 3 में से 2 गया, 1 रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2। इस तरह से द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू consecutive टर्म्स is constant. Therefore,
given sequence is an AP. इन दिस वे क्वेश्चन 1 के बाकी आप करेंगे। अब पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन 2। प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन 2। क्या है क्वेश्चन 2? राइट इन एपी। ये आपको एपी गिवन थे, हमको एपी बनाना है। एपी बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? फर्स्ट टर्म चाहिए ए और कॉमन डिफरेंस चाहिए डी, तो हम एपी बना सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि एपी कैसे बनाते हैं। एपी बनाने के वैसे दो तरीके हैं। ये एपी बनाने के लिए जो फर्स्ट टर्म है वो जैसे कि वैसे आएगी, फर्स्ट वाली। उसके बाद में डी ऐड करें, 2D करें, 3D करें, और अदरवाइज हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म में डिफरेंशिएट करें। दूसरा तरीका बताता हूं, ये एक तरीका है फॉर्मिंग एन एपी। आपका क्वेश्चन है राइट एन एपी। सो एपी कैसे बनाते हैं? फॉर्मिंग एन एपी। सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड मैंने कल बता दिया था। मान के चलो आपके पास टर्म्स हैं T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन। इस तरह से ये आपका एपी है। ओके, सो सॉरी, यहां पर ये फर्स्ट टर्म होगी। लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए हो। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी हो तो कैसे बनाएंगे? फर्स्ट टर्म कैसे होगी? ये जो फर्स्ट टर्म होती है वो जैसे कि वैसे ए। सेकेंड टर्म कैसे होगी? इस फर्स्ट टर्म में हमने एपी का डेफिनेशन पढ़ा था कि फिक्स्ड नंबर ऐड करते हुए एपी बनता है प्रेसीडिंग टर्म को। सो प्रेसीडिंग T2 की प्रेसीडिंग टर्म T1 है। इस T1, ये T1 है। T2 फाइंड करने के लिए इस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करें। कैसे? T1 प्लस T, तो आपको सेकेंड टर्म मिल जाएगी। तो T3 कैसे मिलेगी? सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस करें। इसमें कॉमन डिफरेंस करोगे 3 मिलेगा, इसमें D प्लस करोगे 4 मिलेगा। T3 प्लस D, इस तरह से भी एपी बनता। अब मैं आपको ये क्वेश्चन 2 बताता हूं कि एपी कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन 2 में का फर्स्ट लीजिए। फर्स्ट कॉपी इजी है, ये आप कर सकते हैं। सेकंड में तो डिफरेंस 0 है तो सब में -3 ही आएगा। थर्ड वाला करते हैं, ये काफी थोड़ा टिपिकल है। थर्ड वाला a इज इक्वल टू है -7 और d इज इक्वल टू है 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5, क्योंकि आपके बुक में आंसर पॉइंट में दिया। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म बोले तो a, T1 इज इक्वल टू ए यानी फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे? सेकेंड टर्म के लिए T1 टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करें। कॉमन डिफरेंस ऐड करें, D कितना है? 0.5 है ना। दैट इज D इज
इज इक्वल टू T1 कितना है -7, D कितना है 1/2, ये 0.5, कोई भी ये लीजिए क्योंकि आपके आंसर पॉइंट पे है तो पॉइंट पे ले लीजिए 0.5। अब 1 + 1 माइनस तो 8 नहीं होता, ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा -7.0 एंड दिस इज 0.5। सो ये 8 नहीं होंगे, 1 - 1 प्लस, सो 10 -5 दैट इज 5, कैरी 1 -6 -6.5। ये आपकी सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म कैसे होगी? सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करें। T2 कितना आया आपका -6.5 प्लस 0.5, ठीक है। आपको मालूम है 1 - 1 + 8 नहीं होता है, सो 5 में से 5 गए 0, दैट इज 6 -6। नेक्स्ट हम कैसे फाइंड करेंगे? फोर्थ टर्म T4, T3 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करें। आपका T3 कितना है -6 है, प्लस कितना ऐड करना है 0.5। सो इसके जैसे करें -6.0 प्लस 0.5, 10 5 5 दैट इज 5, ग्रेटर नंबर का साइन -5.5। तो अब एपी कैसे होगा? T1 T2 T3 T4 को लाइन से लिखे। सो एपी इज इक्वल टू, पहले -7 आएगा, उसके बाद -6.5 आएगा, उसके बाद -6 आएगा, फिर -5.5 आएगा, और इस तरह से ये एपी बनेगा। सो आंसर इज दिस वन। एपी ऐसे बनाते हैं, ओके। उसके बाद इट इज क्वेश्चन 2 में का 3 और देखते हैं। सब में सेम है, सब प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करें, सब मिल जाएगा। सो ये आप सब कर सकते हैं। सो ये आपका होमवर्क है, आप ट्राई करें, नहीं बनने पर कांटेक्ट करें, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो सबकी है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये अभी हमने क्वेश्चन 1 में मैंने बताया था आपको। ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, है ना। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका T2 - T1 T3 - T2, इस तरह से कॉमन डिफरेंस निकालें। तो ये एक्चुअली आपके पास किया हुआ ही है और फर्स्ट टर्म तो होती ही है, फिर भी मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता देता हूं, ओके। क्वेश्चन 3 में फर्स्ट वन इजी है, ये भी काफी इजी है। सेकेंड और 4 को देखता है। सेकेंड क्या है? सेकेंड है 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 एंड सो ऑन। आपको फर्स्ट टर्म लिखना है। क्वेश्चन ये है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो जो है वही रहेगी। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू T1 और A इज इक्वल टू 0.6। ये पहला आंसर हो गया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं अब पढ़ चुके हैं। वैसे कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस
डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। इसके पहले हमने इसको लिख लेना चाहिए था, खैर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे, अभी आप इसमें लिख लेंगे 0.9 माइनस 0.6। काफी इजी है, 9 में से दैट इज 0.3। ओके, आफ्टर दैट T3 minus T2, that is 1.2 minus 0.9, that is equal to 12 और 9 में 3 का डिफरेंस है 0.3। T4 minus T3, 1.5 minus 1.2 equals again 0.3. So common difference is equal to 0.3. So find the first term and the common difference. नीचे में आंसर लिख देंगे। The first term is the first term is 0.6 and common difference is is 0.3। इन दिस वे ये कंप्लीट हो गया। ये आपका एग्जामिनेशन में सॉल्व करने का तरीका। एक क्वेश्चन और देखते हैं, दैट इज 1/4, क्वेश्चन 4th, 1/4, 3/4, 5/4, 7/4 एंड सो ऑन। सो फर्स्ट टर्म कितनी होगी ये तो आपको समझ ही गए होंगे। फर्स्ट टर्म होगा 1/4, बाकी कैसे होंगे वो देखते हैं। हियर यहां पर T1 T2 अगर लेट करें तो कैसे होगा। हियर T1 इज इक्वल टू 1/4, T2 इज इक्वल टू 3/4, T3 equals 5/4 and T4 equals 7/4। सो फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू T1। इसको हम कैसे बताते हैं, ए से। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में हमको फर्स्ट टर्म को ए से ही बताना है, और यह रहेगा 1/4। कॉमन डिफरेंस निकालें, is equal to T2 minus T1, 3/4 minus 1/4, denominator is same, 3 minus 1, 2/4, that is 1/2। एक बार कॉमन एपी है ना, तो एक कॉमन डिफरेंस काफी है, ये निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था फॉलोइंग एपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। जब एपी होता है तो एपी तो तभी बनेगा ना कि जब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो। तो फिर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है तो फिर एक जो निकल गया वही होता है। फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो तो सेकंड निकाल लेते हैं, उसके बाद बंद कर देंगे, फिर निकालने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि एक बार में ही कॉपी होता है। T3 कितना है, 5/4 minus 3/4, 5 minus 3 that is 2/4, करेक्ट है, जो पहली बार निकाला वो करेक्ट है। सो आंसर लिख लेंगे, द फर्स्ट टर्म इज 1/4
and common difference is 1/2. इन दिस वे इस क्वेश्चन को करना था और यहां पर ये आपका प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट होता है. ओके, नाउ अब पढ़ेंगे हम प्रैक्टिस सेट 3.2. राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी. ये एपी है. फर्स्ट टर्म कितनी है ना, और फर्स्ट टर्म कितनी, ए कितना, फर्स्ट टर्म कितना, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये सभी है. ये T2 - T1 ये कॉमन डिफरेंस निकाला गया है. तो डिफरेंस कितना, ये सभी में वही है. कॉमन डिफरेंस पूछा है, फर्स्ट टर्म पूछा है, सभी टर्म्स को पूछा है और ये पूछा है. सभी एक जैसे ब्लैंक है. चलो इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं. मान के चलो क्वेश्चन 1 में से हम 3 कर लेते हैं. ओके, सो क्वेश्चन 3 इज -3 - 8 आपका एपी है. क्वेश्चन 1 में 3 करेंगे. गिवन एपी है -3 -8 -13 -18. दिस इज एपी. सो आपको पहले पूछा है, ब्लैंक में देखेंगे T1 पूछा है. T1 इज इक्वल टू कितना, -3. बॉक्स बना दें. इस तरह से T2 को फाइंड करें. कितना होगा, -8. T3 कितना होगा, -13. T4 कितना होगा, -18. ये आप कंप्लीट कर सकते हैं. उसके बाद में T2 - T1 इक्वल्स T2 इज -8, T1 इज -3. ये माइनस और ये -3, यानी क्या हो जाएगा, -+3 इज इक्वल टू -8 + 3. ग्रेटर नंबर का साइन 1 - 1 + 8 नहीं होगा, इट इज -5. ओके, ये हो गया कॉमन डिफरेंस. आपको और ब्लैंक में और एक बार निकालने को कहा है. T3 - T2 कैसे निकालेंगे. T3 कितना है, -13. ये -8, दैट इज -13 + 8, दैट इज इक्वल टू ग्रेटर नंबर का साइन -5. सो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए. सो नीचे में एक बॉक्स दिया है, ए कितना और डी कितना. सो हियर ए इज इक्वल टू, देयरफॉर ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म -3 एंड डी इज इक्वल टू -5. इस तरह से बाकी जहां जहां बॉक्स रिक्वायर करते हैं वो आप बॉक्स कर लेंगे. राइट. सो इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट 3.2 के क्वेश्चन 1 के सारे ब्लैंक एक जैसे हैं, इसको करेंगे. ओके, उसके बाद क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बता दूं, कोई भी nth टर्म निकालो, यानी सीक्वेंस की कोई भी नंबर की टर्म निकालो, ये यदि हमें कहा जाता है तो आपको देखिए, फाइंड Tnth टर्म. जैसे ये होता है ना T3 T4, वैसे Tnth टर्म निकालो. Tnth टर्म ये कैसे निकालते हैं, मैं लास्ट पीरियड में भी बताया था. इसको निकालने का nth टर्म का फार्मूला है. ये nth टर्म होगा. ओके, Tn इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी. एक तो इस फार्मूला से निकलता है. इसके लिए आपको a और d रिक्वायर करेगा. आपको a मालूम होना और d मालूम होना. यहां पर a एंड d रिक्वायर करेगा. सेकेंड है, ये आपके बुक में नहीं है, मैंने आपको बताया था कि Tn टर्म कैसे निकालते हैं. Tn टर्म निकालते हैं
जैसे 26 टर्म निकालना, तो हम क्या करते हैं, है ना, आपको याद है क्या, ये मैंने लास्ट पीरियड में आपको बताया था। ये देखिए, ये जो सॉरी ये T15 कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म लिखते हैं और जो टर्म निकालना है उसमें से एक करके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। ये एन टर्म था और ये Tn का फार्मूला था। तो इसको कैसे कर सकते हैं, a प्लस 25 डी, 15 है, 14 लिखा, तो यहाँ के लिए कितना लिखेंगे, 26 है तो 25 डी। ये टर्म इसमें भी ए और डी रिक्वायर करेगा, तो आप डायरेक्टली इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, बट आपके बुक में इससे दिया है तो हम इससे जाएंगे। सो नेक्स्ट पीरियड में हम इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन 2 प्रैक्टिस सेट 3.2 का। सो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।